उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की चर्चा हो तो जहन में दो नाम अपने आप उभर आता है। पहला गोरखनाथ मंदिर और दूसरा गीता प्रेस। गीता प्रेस सिर्फ एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं है जहां पुस्तकें छापी जाती हो, बल्कि आज ये हिंदू धर्म को मानने वाले करोड़ों परिवारों उनकी आस्था का हिस्सा बन चुकी है। गीता प्रेस ने भारतीय धर्म ग्रंथों को आम जनमानस से जोड़ने का काम किया है। भारतीय जनमानस पर गीता प्रेस का क्या प्रभाव है, इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वयं गोरखपुर पहुंचे और गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। और गीता प्रेस के 100 वर्षों के इतिहास में यह पहला ऐसा मौका है जब कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचा। गीता प्रेस अपनी स्थापना का शताब्दी समारोह मना रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के समापन समारोह में हिस्सा लेने गीता प्रेस के दफ्तर पहुंचे। वहां उन्होंने गीता प्रेस में कामकाज के तौर तरीकों को देखा भी, तस्वीरों के जरिए गीता प्रेस के इतिहास की जानकारी भी ली और इस दौरान पीएम मोदी को टेसू के फूलों से बने 675 वर्ष पुराने रामकृष्ण के चित्र भी दिखाए गए। इसके अलावा उन्होंने गीता प्रेस की वो पहली प्रिंटिंग मशीन भी देखी जिसे 100 वर्ष पहले अमेरिका के बॉस्टन से मंगवाया गया था। और इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने मंच से शिव पुराण के नेपाली भाषा में प्रकाशित किए गए संस्करण का भी विमोचन किया। साथियों, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है। और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है और जहां कृष्ण है वहां करुणा भी है, कर्म भी है, वहां ज्ञान का बोध भी है और विज्ञान का शोध भी है। तो प्रधानमंत्री की बातों को तो आपने सुना, लेकिन गीता प्रेस की एक अलग खासियत, अलग अहमियत है। और हमने शुरुआत में एक लाइन आपको कहा था कि दरअसल गीता प्रेस का जुड़ाव सनातन से है। गीता प्रेस का जुड़ाव लगभग हर हिंदू परिवार से है जो सनातन पर विश्वास रखता है। और इसलिए हमने कहा क्योंकि आज गीता प्रेस हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है और इसके वर्षों पुरानी इस इतिहास को देखने के बाद ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हालांकि ये अलग बात है कि इसके पीछे भी एक सियासत शुरू हो गई थी, उसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। लेकिन आज इन तस्वीरों को देखिए और गीता प्रेस ने दरअसल क्या कुछ किया है जिसको भी हम थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। गीता प्रेस ने भगवद गीता, रामायण, रामचरितमानस, पुराणों और उपनिषदों की करोड़ों प्रतियां छापी है। और 100 वर्षों के अपने सफर में गीता प्रेस 93 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें छाप चुका है। 93 करोड़, जिसमें 16 करोड़ 21 लाख प्रतियां तो अकेले श्रीमद् भगवद गीता की है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की भी करीब 12 करोड़ प्रतियां बेची जा चुकी हैं। मौजूदा समय में गीता प्रेस में 15 भाषाओं में करीब 1850 प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित होती है। पिछले वर्ष यानी वर्ष 2022 में गीता प्रेस से 2 करोड़ 40 लाख पुस्तकें छपी, जिसमें 6000 टन से ज्यादा कागज का इस्तेमाल हुआ। और ये पुस्तकें समय पर इच्छुक लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए गीता प्रेस के कर्मचारी दिन रात काम में जुटे रहते हैं। यानी गीता प्रेस का इतिहास जितना गौरवशाली है, यहाँ की कार्यशैली भी उतनी ही समृद्ध है। और इस कार्यशैली को आप भी करीब से देख सके, जिज्ञासा तो होगी कि आखिर कैसे काम होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस कार्यशैली को देख सके। इसके लिए हमने गीता प्रेस से एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है और हमारी इस रिपोर्ट में आप रामायण और गीता जैसे धर्म ग्रंथों के तैयार होने की पूरी प्रक्रिया को तो देख सकेंगे ही, इसमें आपको आस्था और आधुनिकता का बेजोड़ संगम भी नजर आएगा। तो बिल्कुल मिस मत कीजिए, जरूर देखिए।
ट्रेड डील मशीन से हमारा शुरू हुआ था 1923 में। आज हमारे पास देसी विदेशी जर्मन की, इटली की और सब जगह की मशीनें हमारे पास हैं, जापान की मशीनें हैं। गीता प्रेस किसी प्रिंटिंग प्रेस का दफ्तर कम मंदिर की तरह ज्यादा नजर आती है। यहाँ भले ही किसी भगवान की मूर्ति स्थापित न हो, लेकिन यहाँ काम करने वाले सैकड़ों लोगों के लिए उनका काम भक्ति से कम नहीं है। आज से 100 वर्ष पहले जब गीता प्रेस की स्थापना हुई तो इसे किराए के एक कमरे से चलाया जाता था, लेकिन वक्त के साथ गीता प्रेस में काफी बदलाव भी आए हैं और अब यहाँ छपाई के लिए जर्मनी और इटली से मंगवाई गई आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मशीनें 1 घंटे में रामचरितमानस या गीता की 20,000 कॉपियां प्रिंट कर सकती हैं। जी न्यूज की टीम इस वक्त गीता प्रेस में मौजूद है। गोरखपुर में गीता प्रेस का ये प्रिंटिंग क्षेत्र है जहां पर रामायण, गीता, उपनिषद, पुराण, वो तमाम चीजें छापी जाती हैं जिससे सनातन धर्म का, जो हिंदू धर्म है उसकी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो सके और लोगों को आध्यात्म से परिचय कराया जा सके। आप देखिए, कभी एक छोटे से किराए के मकान से शुरू होने वाला प्रिंटिंग प्रेस गीता प्रेस अब इस वक्त एक बड़ा रूप ले चुका है। मोनोग्राफ की ये मशीनों से यहाँ पर इस वक्त शिव पुराण की प्रतियां छापी जा रही हैं, साथ ही रामायण की प्रतियां यहाँ पर छापी जा रही हैं और मशीन से ये ऑटोमेटिक प्रतियां लगातार निकलती जा रही हैं। एक दिन में कितना प्रकाशन हो जाता है इस मशीन से? ये आपका 1 घंटे में लमसम 20,000 पुस्तकें छाप देगी। एक मशीन 1 घंटे में। दिन भर में कितना प्रकाशन होता है इस सेंटर में? ओवरऑल लगभग 20 टन, मान के चले 5 लाख फर्मे जो है 8 घंटे में ये पूरे डिपार्टमेंट से निकलते हैं पर डे। एक दिन में कितना? 5 लाख फर्मे कम से कम। 5 लाख? हाँ। सावन का महीना चल रहा है और इस वक्त शिव पुराण की डिमांड काफी बढ़ गई है। ये ग्रंथ हर श्रद्धालु तक पहुंच सके, इसलिए गीता प्रेस की मशीनें पूरी रफ्तार से चल रही हैं। आज शिव पुराण छापा जा रहा है, कुछ खास बात है? बिल्कुल, इस समय अभी शिवरात्रि का वो चल रहा है अपना कांवड़ यात्रा और ये मौसम भी है, उसका श्रावण मास चल रहा है, तो इस समय शिव पुराण की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे उसमें। तो अभी ये लगभग 20,000 पुस्तकें अभी छापी जा रही हैं इस समय शिव पुराण की। हमारे शिव पुराण की छपाई भी लगभग 1 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। गीता प्रेस भारत का सबसे बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है। यहाँ प्रतिदिन 4 से 5 लाख पुस्तकें छापी जाती हैं। इसके बावजूद गीता प्रेस डिमांड का सिर्फ 75% हिस्सा ही पूरा कर पाती है। पिछले वर्ष का आंकड़ा अगर आपको बताएं तो कल्याण की प्रतियों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो लगभग 2 करोड़ 40 लाख पुस्तकें हमने उपलब्ध कराई हैं। एक साल के अंदर 2 करोड़ 40 लाख पुस्तकें। मूल्य में देखें तो मूल्य हमारा बहुत कम है, बड़ा नियंत्रित मूल्य है। 111 करोड़ रुपए से अधिक की पुस्तकें हमारी हुई। पेपर में देखें तो हम 6,000 टन से अधिक पेपर यूज किए अपने प्रकाशन में। आज भी हम ये देख रहे हैं कि हम लगभग 75% आपूर्ति ही कर पा रहे हैं। छपाई का पूरा काम ऑटोमेटिक है, लेकिन फिर भी कर्मचारी प्रिंट होने वाली कॉपियों पर पूरी नजर रखते हैं। छपने के बाद कागज के फर्मों को एक जगह इकट्ठा कर उनके अलग अलग सेट तैयार किए जाते हैं और फिर इन्हें सिलाई के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। सिलाई का काम एक अलग मशीन में होता है, जहां इन छपे हुए फर्मों की किताब की शक्ल में सिलाई की जाती है। इन छपे हुए सेक्शंस को सारे को एक क्रम में करके, पुस्तक के क्रम में करके इन्हें सिलाई के लिए भेज दिया जाता है। सिलाई सेक्शन के बाद इनके ऊपर कलर डिपार्टमेंट द्वारा जो भी हमारा कलर, पोस्टर, इनके चित्र और कवर वो छपते हैं और फिर इनको मैनुअली पेस्ट करके पूरी पुस्तक तैयार। सिलाई के बाद पुस्तकों के ये सेट्स पोस्टर और कवर डिपार्टमेंट में भेज दिए जाते हैं, जहां इन पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाई जाती है। यहाँ प्रिंटिंग का काम तो बेहद आधुनिक मशीनों से होता है, लेकिन किताबों का कवर हाथ से ही लगाया जाता है, क्योंकि मशीन से कवर लगाने के लिए जानवरों की चर्बी से बने गोंद का इस्तेमाल होता है। ऐसे में पुस्तकों की पवित्रता बनाए रखने के लिए
बाइंडिंग का काम हाथ से होता है। गीता प्रेस गोरखपुर में हमने आपको दिखाया किस तरह से प्रकाशन किया जाता है और जब अंतिम रूप दिया जाता है तो कुछ इस तरह से जिल्द चढ़ने के बाद ये रामचरितमानस का जो पुस्तक है वो तैयार है। और रामचरितमानस की ये पुस्तक उड़िया, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़, अंग्रेजी, नेपाली, असमिया में भी उपलब्ध है। ये इस तरह की पुस्तकें यहाँ पर छापी जाती हैं। एक हमने आपको ये पुस्तक दिखाई और अब यहाँ से इसे बाहर लेकर जाने की तैयारी है। प्रिंटिंग से लेकर कटिंग और फिर बाइंडिंग की प्रक्रिया से गुजरने के बाद बारी आती है धर्म ग्रंथों को बाजार तक पहुंचाने की। धर्म ग्रंथों की तैयार प्रतियों को मशीनों के जरिए ट्रकों में लोड किया जाता है और फिर उन्हें बाजार में पहुंचा दिया जाता है, जहां से ये पुस्तकें हमारे और आपके घरों तक पहुंच जाती हैं। 1926 में ये मौजूदा भवन जहां पर हम मौजूद हैं ये बनाया गया था और तब से लेकर अब तक 1923 से आज 2023 में 100 साल पूरे हो चुके हैं गीता प्रेस के। लगभग 93 करोड़ प्रतियों का प्रकाशन यहाँ से किया जा चुका है। खासतौर पर गीता, रामचरितमानस, उपनिषद, इसके अलावा शिव पुराण और जो महान संत हुए हैं, जो उनके प्रवचन रहे हैं, उनको भी यहाँ से छापा गया है। पूरा संस्कृति है जो इसके मायने हैं उसका प्रचार प्रसार करना ही इस गीता प्रेस का मुख्य उद्देश्य रहा है और उसी के लक्ष्य को लेकर गीता प्रेस फिलहाल आगे बढ़ रहा है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गोरखपुर। यानी गीता प्रेस सबसे बड़ा प्रकाशन तो है ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा योगदान यह है कि इसने इन पुस्तकों को बेहद कम कीमत पर आम लोगों तक पहुंचाया है, ताकि साधारण से साधारण व्यक्ति भी गीता और रामचरितमानस जैसी धार्मिक पुस्तकें खरीद सके, उन्हें पढ़ सके। और आप आज भी गीता प्रेस में छपी हनुमान चालीसा मात्र 2 रुपए, जबकि भगवद गीता सिर्फ 4 रुपए में खरीद सकते हैं। यही नहीं, गीता प्रेस पूरी तरह से गैर लाभकारी संस्था है। यानी यहाँ पुस्तकें बेचकर मुनाफा नहीं कमाया जाता है, बल्कि रामायण और गीता जैसे पवित्र ग्रंथ लागत मूल्य से भी काफी कम कीमत पर बेचे जाते हैं। इतना ही नहीं, गीता प्रेस किसी भी तरह की आर्थिक मदद या चंदा नहीं लेती है। अपनी अनूठी कार्यशैली और समाज के प्रति इस योगदान को देखते हुए गीता प्रेस को प्रतिष्ठित गांधी शांति सम्मान से नवाजा गया। और इसलिए आज आपके लिए ये जानना जरूरी था कि गीता प्रेस के संस्थापक जयदयाल गोविंदका और संस्थापक संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार के महात्मा गांधी के साथ करीबी रिश्ते थे, करीबी संबंध थे। गीता प्रेस की पत्रिका कल्याण की शुरुआत के वक्त महात्मा गांधी ने हनुमान प्रसाद पोद्दार को 2 सलाह भी दी थी। ये 2 सलाह बड़ी दिलचस्प है। पहली तो सलाह ये थी कि कल्याण में कोई विज्ञापन प्रकाशित मत करना, और दूसरी सलाह यह थी कि कभी पुस्तकों की समीक्षा मत छापना। महात्मा गांधी ने हनुमान प्रसाद पोद्दार को यह सलाह इसलिए दी थी ताकि कल्याण जैसी पवित्र उस समय मानी जा रही थी, क्योंकि यह पत्रिका की शुचिता बरकरार रहे और वो बाजारू ना लगे। पोद्दार ने महात्मा गांधी के इस सुझाव को न सिर्फ माना बल्कि ताउम्र उस पर अमल भी करते रहे। गांधी जी का गीता प्रेस से भावनात्मक जुड़ाव था। एक समय में गांधी जी कल्याण पत्रिका के माध्यम से गीता प्रेस के लिए लिखा करते थे और मुझे बताया गया कि गांधी जी ने सुझाव दिया था कि कल्याण पत्रिका में विज्ञापन न छापे जाएं। कल्याण पत्रिका आज भी गांधी जी के उस सुझाव का 100% अनुसरण कर रही है। और इस खास अवसर पे ही हमने ये सोचा कि आप तक जो है गीता प्रेस को करीब से पहुंचाया जा सके और उसके बारे में आप और जानकारी इकट्ठा कर सके। जी न्यूज़।